राधे राधे फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि हमने आर्टिकल 246 और उसके रेसिडरी आर्टिकल 248 को पढ़ा, जो हमारी यूनियन और स्टेट के डिवीजन्स को बता रहा था। और वो बता रहा था किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर्स पे 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बना के सब्जेक्ट मैटर्स को डिवाइड किया गया है कि किन चीज़ों पर पावर है। यूनियन को पावर है यूनियन लिस्ट पे बना इस लॉज बनाने की, स्टेट को स्टेट लिस्ट पे, दोनों को कॉन्करेंट लिस्ट पे। बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी दी हुई जिनमें पार्लियामेंट चाहे तो उस पर लॉज बना सकता है अपनी रेसिडरी पावर, जो कि एंट्री नंबर 97 यूनियन लिस्ट एंड आर्टिकल 248 बताता है। तो हमने इतनी चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में पढ़ी। बट जो चीज़ें एक्सक्लूसिवली लिखी हुई आर्टिकल 246 में तीनों लिस्ट को डिफाइन करते हुए, तो इनसे यूनियन और स्टेट में पावर्स को डिवाइड करते हुए, उनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम अपनी इस वीडियो में अब पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप हमारी पिछली वीडियोस को भी देख रहे हैं और इस पर भी आप आगे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को, मूव करते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि ये जो हमारी तीन आर्टिकल 246 में सारी चीजें डिवाइड की गई हैं 7th शेड्यूल के हिसाब से, ये जो हम आपको बता रहे हैं इसमें आप खुद ही इंटरप्रेट लास्ट में कंक्लूड कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारे फेडरल सिस्टम में यूनियन थोड़ा बहुत हमें स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो अब हम आगे मूव करते हैं कि हम देखते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या हैं आर्टिकल 246 के, कि कब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज और सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट में अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 246 की क्लॉज 3 में कि एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास में स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉज बनाने की। बट उसके भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन है अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट है। आर्टिकल 249 में मेंशन है। ये आर्टिकल 249 में ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने दे दिया है, इसके क्लॉज में भी दे दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये सीधे से मैं आपको इसका कंक्लूड करके बता रही हूँ कि आर्टिकल 249 ये कह रहा है कि अगर कभी कोई नेशनल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्या होता है 249 के अंडर कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इन सच स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट नेसेसरी। अगर जो हमारा अपर हाउस है वो डिक्लेयर कर देता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज पे लॉ बनना जरूरी है, तो दिस आर्टिकल टेम्परेरली ओवरराइड्स द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो टेम्परेरली नेशनल इंटरेस्ट के लिए आर्टिकल 249 के अंडर ये कह रहा है कि टेम्परेरली नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो एक्सक्लूसिव पावर है टू स्टेट की, वो सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने की, वो उससे लेकर के चली जाएगी पार्लियामेंट के पास। फिर पार्लियामेंट उस पर लॉस बना सकता है इफ राज्यसभा प्रपोजेस विद 2/3 मेजोरिटी। यही बात हुई ना कि अगर अपर हाउस कैसे डिसाइड करेगा, अपर हाउस 2/3 मेजोरिटी से अगर ये डिसाइड कर लेता है कि ये पर्टिकुलर मैटर भले ही एक्सक्लूसिवली स्टेट लिस्ट में दिया गया बट ये नेशनल इंटरेस्ट में अभी इस पे लॉ बनना जरूरी है बाय द पार्लियामेंट, और ये 2/3 मेजोरिटी से अगर डिसाइड हो जाता है तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो पावर आर्टिकल 249 के अंडर जो एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लिस्ट की, वो चली जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के पास से हमारे यूनियन के पास या पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट हमारा इसका एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 250 यही बोल रहा है कि अगर कभी इमरजेंसी लगती है तो वही इमरजेंसी के टाइम पे जो सारी पावर है स्टेट लिस्ट में जो एक्सक्लूसिव अभी तक हम पढ़ रहे थे वो वापस से ट्रांसफर हो गई पार्लियामेंट के पास। फिर हमने देखा पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, यानी कि यूनियन हमारा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तीसरा आता है हमारा आर्टिकल 252 जो बात कर रहा है कंसेंट की। अगर दो स्टेट्स हैं वो दो या दो सॉरी, power of parliament to legislate for two or more states. Power of parliament to legislate for two or more states by consent and adoption of such legislation by any other state. सीधा सा है, अगर दो स्टेट्स की मर्जी है, अगर वो चाहे तो वो पावर अपने आप भी दे सकते हैं, वो दो स्टेट्स किसी पर्टिकुलर मैटर पे पार्लियामेंट को दे सकते हैं पावर आर्टिकल 252 में कि वो लॉ बनाए इस पे। जिसका एक छोटा सा मैंने ये नीचे नोट में एग्जांपल भी डाला हुआ है कि आर्टिकल 252 has been enact environmental protection law such as, ठीक है, environmental protection law, water pollution, ये सब कि पावर स्टेट लेजिस्लेचर ने अपनी कंसेंट से पार्लियामेंट को दी थी लॉज बनाने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 246 का आर्टिकल 253, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी
agreement, convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body. सीधा सा आपको समझ में होगा, अगर कोई इंटरनेशनल चीजें आ रही हैं, ठीक है, जहां पे एक कंट्री को एक सॉवरेन कंट्री को दूसरी सॉवरेन कंट्री से बात करनी है या कोई डील करनी है या कोई ट्रीटी करनी है, एग्रीमेंट करना है, तो वो पावर एक्सक्लूसिवली कुछ भी कहीं भी लिखा हो, वो पावर हमारी यूनियन के ही पास है, पार्लियामेंट के ही पास है। ये आर्टिकल 253 दे रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो एक्सेप्शन क्लॉज है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, वो हमारा इमरजेंसी स्टेट। वही हमने अभी 356 में पढ़ा कि अगर कभी कोई इमरजेंसी लग जाती है किसी स्टेट में, स्टेट इमरजेंसी जिसको कहते हैं, जो लग भी चुकी है पहले, खैर वो हम इमरजेंसी में बात करेंगे उसकी। तो जो स्टेट इमरजेंसीज लग जाती हैं, उसमें भी अपने आप ही जो स्टेट की पूरी स्टेट का की जो पावर्स होती हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी और सारी पावर वापस चली जाएगी हमारे पार्लियामेंट के पास। तो हमने इन एक्सेप्शंस के थ्रू भी देखा कि किस तरीके से हमारा जो यूनियन है वो ज्यादा स्ट्रांग दिखता है इन कंपैरिजन टू स्टेट। हालांकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, दोनों के पास बराबर पावर है, बट कहीं ना कहीं ये जो कुछ हमने एक्सेप्शंस पढ़े या प्रोविजंस पढ़े, तो उन्हें पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि यूनियन हमारा ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको इंटरप्रिटेशन के साथ ये वीडियो समझ में आई होगी और आप मेरी पिछली वीडियो भी देखेंगे तो आप टेरिटरी और ये सब्जेक्ट मैटर को रिलेट कर पाएंगे। अब इसी से जुड़े हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, या जो हमने अभी स्टेट और सेंटर अभी पढ़ा ना, यूनियन सेंटर में पढ़ा, ये चीज को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट बनता है जब कभी कभी हमारी स्टेट भी एक चीज पे लॉ बना देती है और फिर हमारा पार्लियामेंट भी उस चीज पे लॉ ले आता है, या बहुत सारे ऐसे चीजें उठ जाती है इसमें दो प्रोविजंस या दो चीजों को लेके चीजें फंस जाती हैं यूनियन और स्टेट के बीच में, या दो प्रोविजंस के बीच में। तो किस तरीके से हमारे कोर्ट उस पे वाइज डिसीजंस लेते हैं, किन डॉक्ट्रिन्स का यूज करते हैं, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वो वीडियो जल्दी आएगी विद इंपॉर्टेंट केस लॉ। टिल देन आप हमारी पिछली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो उसे जाके देखिए और इसे भी देखिए, ताकि आप दोनों को अच्छे से कनेक्ट करके ये चीजें समझ पाए। और हम बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और उनके इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ लाएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने हमारी पिछली वीडियो को भी इतना प्यार दिया है, उम्मीद करते हैं इसे भी आप उससे ज्यादा प्यार देंगे। और शायद मेरी कोशिश रही हो थी जो आपको ये चीजें समझाने की, इंटरप्रिटेशन करने की, आपको समझ पाई हो। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को देखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे अगर आपको पसंद आई तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। Keep connected and do not forget to press bell icon. Thank you.